God's promise is, I will grant salvation to you. परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, I will grant you my splendor. मैं अपना प्रताप तुम्हें दूंगा। This is found in Isaiah 46 and verse 13. ये है यशायाह अध्याय 46 वचन 13 में। Yes, Jesus is the Savior. हाँ, यीशु ही उद्धार है। Jesus means the one who saves us from sin. यीशु का अर्थ है कि वही है जो हमें पापों से बचाते हैं। Matthew 1:21. मत्ती 1:21। No other name is given on earth by which people can be saved but by the name of Jesus. इस पृथ्वी पर उद्धार पाने के लिए कोई और नाम नहीं दिया गया है, लेकिन केवल यीशु का नाम दिया गया है। Only by the name of Jesus and only by Jesus we can be saved and freed from sin. केवल यीशु के नाम के द्वारा और केवल यीशु के द्वारा हम पापों से उद्धार पा सकते हैं। Acts 4:12 says so in the Bible. बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 यही तो कहता है। Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved except the name of Jesus. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, बस यीशु का नाम है। And Titus 3:5 says, और तीतुस 3:5 ये कहता है, He has given us His salvation from sin, not because we have done righteous things, but by His mercy upon us. उसने हमारा उद्धार किया ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, लेकिन उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये दिया है। His mercy never fails. उसकी दया कभी टलती नहीं। Even today you can turn to Him and say, Lord, have mercy on me. और आज भी आप उसकी ओर मुड़कर कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। None of us is perfect. और हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। We can come to His mercy seat anytime through Jesus. हम यीशु के द्वारा किसी भी समय उसके दया के आसन के सामने आ सकते हैं। In John 3:16 and 17, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 और 17। the Bible says, God so loved us बाइबल कहती कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया that when we come to Him कि जब हम उसके पास आते हैं and believe in Him, और उस पर विश्वास करते हैं, He will not allow us to perish, तो वो हमें नाश नहीं होने देंगे, but will give us eternal life by forgiving our sin. लेकिन हमारे पापों को क्षमा करके हमें अनंत जीवन देंगे। He will not judge and condemn us and throw us away. और वो हमारा न्याय करके हमको दोषी ठहराकर ऐसे फेंक नहीं देंगे। He'll have mercy and remove our sins and forgive us. वो हम पर दया करेंगे, हमारे पापों को दूर करेंगे और हमें क्षमा करेंगे। Thank God for His love. परमेश्वर के प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। In John 12:47, यूहन्ना अध्याय 12 वचन 47 में हम देखते हैं, He says, I have come to save you. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें उद्धार देने के लिए आया हूँ। Jesus went in search of a sinner who was hiding in a tree because he was shot and he wanted to see Jesus. यीशु उस पेड़ के पास गए और उस पापी को देखा जो कि कद में छोटा था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। Nobody knew that he was there, कोई नहीं जानता था कि वो वहां पर है, but Jesus found him. लेकिन यीशु ने उसे ढूंढ निकाला। His name is Zacchaeus. उसका नाम है जक्कई। Jesus called his name even though he did not know him. हालांकि यीशु उसे नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उसका नाम लेकर उसे पुकारा। He said, Your name is Zacchaeus. उसने कहा तुम्हारा नाम जक्कई है। He would have been shocked. और वो तो हैरान हो गया होगा। God knows your name. परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं। All the others called that man as a sinner, sinner, sinner. और बाकी सभी लोग तो उस मनुष्य को वहां पर पापी पापी कहते थे, Because he was taking bribes and harassing the people. क्योंकि वो तो लोगों से घूस लेता था और लोगों को सताया करता था। But Jesus called him by his name लेकिन यीशु ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा and said, I am coming to your home today. और कहा कि आज मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। He took him home with joy. और वो उसे बड़े आनंद से अपने घर लेकर चल गया। You can also take the Lord Jesus into your home with joy today, with your sins forgiven. आज आप बड़े आनंद से यीशु को अपने घर में लेकर जा सकते, अपने पापों की क्षमा पाकर। He will give you his salvation. और वो आपको उद्धार देंगे। And he will give you his splendor also. और वो अपनी महिमा, अपना प्रताप भी आपको देंगे। 1 Chronicles 16:29.
पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 29। When you bring an offering to the Lord, He gives you the splendor of God. जब आप परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर आपको वहां पर शोभायमान करता है, महिमा देते हैं। The splendor of His holiness. उसकी पवित्रता की से आपको शोभायमान करते हैं। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको यह आशीष दे। Father, पिता, I pray that the salvation, forgiveness of sins will be given to each one who is praying with me. मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को उद्धार दिया जाए, पापों की क्षमा दी जाए। This is the greatest gift, Lord. और ये तो सबसे महान वरदान है प्रभु। And that the whole home have salvation in Jesus' name. और ये पूरा घर यीशु के नाम में उद्धार पाए। And also let them have splendor in their lives. और साथ ही ये अपने जीवन में प्रताप पाए। The splendor of your holiness. आपकी पवित्रता से ये शोभायमान हो जाएं। As they are your partners and they give their offerings to wipe away the tears of other people through Jesus calls, give them the splendor of your holiness, और Lord. प्रभु जी जैसे कि आपके पार्टनर हैं और जीसस कॉल्स के माध्यम से लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछते हैं, अपनी पवित्रता का प्रताप, अपनी पवित्रता की महिमा इन्हें दीजिए And prosper them in the world. और इन्हें संसार में संपन्न कीजिए। Whatever they need today, give it to them in the name of Jesus. और इन्हें जो कुछ भी चाहिए यीशु के नाम में आप इन्हें दीजिए। Let it come to them 10 times more than what they are asking for. और ये जो कुछ भी मांग रहे हैं उससे 10 गुना बढ़कर ये प्राप्त करने वाले बने। Let every blessing be released into their life in the name of Jesus. इनके जीवन में हर एक आशीष खोल दी जाए प्रभु यीशु के नाम में। Obstructions and demons leave in Jesus' name. रुकावटें और दुष्ट आत्माओं की ताकतें चली जाए यीशु के नाम में। Blessing, आशीषें, prosperity, संपन्नता, peace, शांति come, और शांति fill them, Lord. आए और इन्हें भर दे प्रभु। Let them rejoice today. और आज ये आनंद मनाएं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God is healing you right now. परमेश्वर अभी आपको चंगाई दे रहे The हैं। demons are leaving. दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। God's strength is coming into you. Be healed in Jesus' name. परमेश्वर का बल आप में आ रहा है, यीशु के नाम में आप चंगे हो जाएं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Precious sister Meenu Sharma, along with you, I wish your beloved son Ashil Sharma a happy birthday. प्रिय बहन मीनू शर्मा, आपके साथ साथ मैं आपके प्रिय पुत्र आशील शर्मा को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Ashil, God bless you richly and increase you greatly. According to Exodus 33:17, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you, says the Lord. आशील, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपकी समृद्धि बढ़ाए। निर्गमन 33:17 के अनुसार यहोवा कहते हैं, यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। Father, bless Ashil with promotion in the job, blessed career and spiritual grace. Punita, a blessing in the family, Lord, and good health. हे पिता, आशील को नौकरी में पदोन्नति, सफल कैरियर और आत्मिक अनुग्रह प्रदान करें। हे प्रभु, पुनीता को परिवार में आशीर्वाद दें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। Ashima, have wonderful life partner immediately, Lord. Let her be married, please. आशीमा का जीवन सुखमय हो और उनको जीवन साथी मिले। हे प्रभु, तुरंत उनका विवाह होने पाए। A dear sister with spiritual blessings and good health, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you. प्रिय बहन को आत्मिक आशीष और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।